नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। मैं हूं शोभा। आइए बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा के गद्य पाठ बसंत की सच्चाई इस पाठ के बारे में ज़्यादा जानकारी पाएंगे। बच्चों, आप सबके पास किताब है ना? अपना किताब खोल लीजिए। मैं पहले इस गद्य पाठ के लेखक विष्णु प्रभाकर जी के बारे में जानकारी दूंगी। बच्चों, बसंत की सच्चाई एक एकांकी है। ये क्या है? एकांकी। आइए बच्चों, विष्णु प्रभाकर जी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, यहाँ पर किताब में है, देखिए, ये है विष्णु प्रभाकर जी। देखा आपने? ये है विष्णु प्रभाकर जी। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मानव जीवन का यथार्थ चित्रण करने वाले लेखकों में विष्णु प्रभाकर जी का महत्वपूर्ण स्थान है। बच्चों, मानव का जीवन को यथार्थ रूप में चित्रित करने वाले लेखकों में विष्णु प्रभाकर जी का नाम आदर के साथ लिया जाता है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के मीरापुर में सन 1912 में हुआ। देखिए बच्चों, विष्णु प्रभाकर जी का जन्म मीरापुर में सन 1912 में हुआ। 1912 में इनका जन्म हुआ। पंजाब में शिक्षा पाकर वही 15 वर्ष तक उन्होंने सरकारी नौकरी की। देखिए बच्चों, पंजाब में इन्होंने पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर लिया। बाद में 15 वर्षों तक उन्होंने सरकारी नौकरी भी पंजाब में ही किया। सन 1955 में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक बने। 1955 में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक के निर्देशक भी बने। 1.5 वर्ष बाद वहाँ से त्याग पत्र दिया और तब से स्वतंत्र साहित्यिक रूप में जीवन यापन कर रहे हैं। बच्चों, आगे भी है, देखिए, विष्णु प्रभाकर जी गांधीवादी लेखक माने जाते हैं। आपको याद रखना है, विष्णु प्रभाकर जी गांधीवादी लेखक है। गांधीवादी, समझ गए? गांधीवादी। आपके एकांकी मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत है। देखिए बच्चों, इन सबके, इस महान लेखक के सभी एकांकी मानवीय संवेदन से, मानवीय मूल्यों की, दुख हो, हर्ष हो, तिरस्कार हो, सबके ओतप्रोत है। मानवीय संबंधों का वैज्ञानिक धरातल पर भावनात्मक चित्रण कर उनके एकांकियों की विशेषता है। मानवीय संबंधों का मनोवैज्ञानिक धरातल पर भावनात्मक चित्रण उनके एकांकियों की विशेषता है। बच्चों, इस विष्णु प्रभाकर जी के प्रमुख रचनाएं हैं आवारा मसीहा, तट के बंधन, निशिकांत, दर्पण का व्यक्ति, धरती अब भी घूम रही है, युगे युगे क्रांति गृहस्थी। फिर एक बार दोहराती हूँ, सुनिए। आवारा मसीहा, तट के बंधन, निशिकांत, दर्पण का व्यक्ति, धरती अब भी घूम रही है, युगे युगे क्रांति गृहस्थी। बच्चों, अब लेखक परिचय जान चुके हैं। अब आइए इस एकांकी का आशय को देखेंगे। क्या है आशय बच्चों? हाँ, एकांकी में चित्रित बालक के चरित्र से प्रेरित होकर प्रामाणिकता से जीना सीखते हैं। आप सबको बच्चे क्या सीखते हैं? हम इस एकांकी से बालक के चरित्र, बालक के चरित्र
चरित्र से प्रेरित होकर प्रामाणिकता से जीना सीखते हैं। प्रामाणिकता से जीना सीखते हैं। बच्चों, ये है इस एकांकी का आशय। बालक चरित्र से प्रेरित होकर प्रामाणिकता से जीना सीखते हैं। इस कथा में जो हीरो आता है ना, बसंत, उसके चरित्र को देखकर सुनकर आप भी प्रामाणिकता से जीना सीखेंगे। बच्चों, अब आइए इन एकांकी में आए हुए पात्रों का परिचय प्राप्त करेंगे। बसंत, प्रताप, पंडित राजकिशोर, डॉक्टर तथा दो राह चलते व्यक्ति। बच्चों, ये है पात्र बसंत। बसंत है एक गरीब शरणार्थी लड़का, गरीब बड़वा शरणार्थी बालका। प्रताप बसंत का छोटा भाई। बच्चों, प्रताप बसंत का छोटा भाई है। पंडित राजकिशोर एक नेता है। डॉक्टर तथा दो राह चलते व्यक्ति है इस पात्र में। बच्चों, अभी मैंने आपको पात्रों का परिचय भी किया। अब मैं इस गद्य में आए हुए शब्दार्थ के बारे में कुछ जानकारी दूंगी। शब्दार्थ ये तो बहुत जरूरी है बच्चों। शब्दार्थ मालूम हो गया तो आप हिंदी को सरल रूप में जान सकते हैं, समझ सकते हैं। बच्चों, राह, राह का अर्थ क्या है? रास्ता, मार्ग। दूसरा, दिया सलाह, दिया सलाह क्या है? बेनती करनी। मैच स्टिक, चलनी। चलनी का अर्थ है जालीदार छोटा उपकरण। जालीदार छोटा उपकरण। चौथा है एक आना। अर्थ है 6 पैसे। 4 पैसे। रुआसा, रुआसा क्या है? रुआसा रोने जैसे, रोने जैसे। अहीर, अहीर का अर्थ है ग्वाला। क्या है? ग्वाला। बच्चों, ये है शब्दार्थ। एक बार पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। राह, रास्ता, मार्ग। मಕ್ಕಳ राह ಅಂದ್ರೆ रस्ते ಅಂತ। दिया सलाई, इसका अर्थ है कन्नड़ में मैच स्टिक है, इंग्लिश में कन्नड़ में बेंकी कड्डी। चलनी, जालीदार छोटा उपकरण ಅಂದ್ರೆ ಚಲನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಾಫಿ ಟೀ ಎಲ್ಲ ಸೋಸ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಜಾಗಲಿ। चौथा है एक आना। एक आना का अर्थ है 4 पैसे, 6 पैसे। रुआसा, रुआसा का अर्थ है
रोने जैसे अड़ुआ रीति अड़ुआ हागे। और छठवा है अहीर। अहीर का अर्थ है ग्वाला। ग्वाला मಕ್ಕಳ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಗೊಲ್ಲ। बच्चों आइए अब इस पाठ को आदर्श वाचन करूंगी। आप अपना किताब खोलकर ध्यान से सुनिए। सुनेंगे ना मेरे प्यारे बच्चों। पहला दृश्य है इस एकांकी का, उसका वर्णन करती हूँ, सुनिए। स्टेज पर सुविधानुसार एक बड़े नगर के बाजार का प्रतीकात्मक दृश्य। आने जाने लेने देने का शोर, फेरी बोलम की पुकार। उन्हीं के बीच में एक लड़का नंगे पैर फटे कपड़े पहने हाथ में सामान संभाले भागता हुआ आता है। उसकी आयु लगभग 12 वर्ष की है। उसका नाम है बसंत। वह पुकार रहा है। बच्चों आपको स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा है ना? बसंत। चलनी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो। कोई उसकी बात नहीं सुनता। सब उसे देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इसी समय एक कद्दरदारी व्यक्ति वहाँ से जाते दिखाई देते हैं। वे मजदूर नेता पंडित राजकिशोर है। बसंत उन्हें देखकर उनके पीछे भागता है। बसंत साहब बटन लीजिए, देसी बटन साहब, दिया सलाई लीजिए। राजकिशोर कहते हैं बच्चों भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ किसी और को दो। बसंत साहब चलनी लीजिए, दूध चाहिए, चाय चाहिए। राजकिशोर मुझे नहीं चाहिए। बसंत बटन। राजकिशोर नहीं। बसंत दिया सलाई। राजकिशोर नहीं नहीं। बसंत विनम्र स्वर साहब एक छन्नी ले लीजिए, सिर्फ 2 आना कीमत है। राजकिशोर पर भाई मुझे नहीं चाहिए तो कैसे ले लूं? बसंत अच्छा आप 6 पैसे। राजकिशोर ओहो कह दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए। बसंत रुआ सा साहब सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका, आपसे आशा थी साहब, एक तो ले लीजिए। राजकिशोर जेब से 2 पैसे निकालते हुए तुम तो अच्छा तुम्हें पैसे चाहिए, लो ये 2 पैसे लो और जाओ। बसंत एकदम नहीं साहब नहीं, मैं पैसे नहीं लूँगा। राजकिशोर नहीं लोगे? बसंत जी नहीं, आप छलनी खरीद लीजिए। राजकिशोर अच्छा एक छलनी में तुम्हें क्या बचेगा? बसंत 2 पैसे। राजकिशोर तो बस पैसे ले लो और समझ लो मैंने एक छलनी खरीद ली। बसंत नहीं साहब नहीं, यह तो भीख है, मैं भीख नहीं लूँगा, आप छलनी ले लें। राजकिशोर पर इस बात का बड़ा असर होता है। वे सहसा उस बच्चे को देखते हैं, फिर जेब टटोलते हैं पर पैसे नहीं मिलते। राजकिशोर भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं, होते तो ले लेता, नोट है। बसंत उदास नोट है, पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, कुछ बिका ही नहीं। राजकिशोर तभी तो कहता था अच्छा कल ले लूँगा या मेरे घर ले आना, किशनगंज में रहता हूँ। बसंत एकदम नहीं साहब आज ही ले लीजिए, आप नोट मुझे दीजिए, मैं अभी बाजार से बुना लाता हूँ। राजकिशोर भाई तुम तो बस मैं यहाँ आया।
राजकिशोर। अच्छा लो बुना लाओ, अभी आना। बसंत, अभी आया साहब, आप यही ठहरे, अभी पलक मारते ही आया। बसंत नोट लेकर बाजार की ओर भागता है, राजकिशोर वही खड़े रहते हैं। धीरे धीरे 15-20 मिनट बीत जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है वे उत्सुक होकर बाजार की ओर देखते हैं। बच्चों, ये था इस गद्य का आदर्श वाचन। आपको अच्छी तरह सुनाई दिया? बच्चों, आइए इसका अर्थ सरल वाक्यों में बताऊंगी। एक स्टेज है बच्चों, उस स्टेज पर मैं पहले ही कह चुकी हूँ, यह एक एकांकी है। एकांकी का अर्थ है ಒಂದು नाटक, ಒಂದು अंकದ नाटक। इस नाटक में एकांकी में एक स्टेज को अलंकृत किया गया है। बच्चों, कैसा है स्टेज पर? बड़े नगर के बाजार का दृश्य। बड़े नगर यानी दिल्ली होगा, मुंबई होगा, ऐसे बड़े शहर का एक बाजार का दृश्य है। वहाँ बाजार में क्या दिखता है हमें? आने जाने, लेने देने का शोर सुनाई देता है। फेरी वालों की पुकार सुनते हैं, देखते हैं। उन्हीं के बीच में एक लड़का है। वह कैसा है मालूम है? नंगे पैर, उसके पास चप्पल नहीं है बच्चों, वह नंगे पैर है बच्चा। फटे कपड़े पहने, उनका कपड़ा नया नहीं है, पुराना भी नहीं है, बहुत ही पुराना है, यानी फटा हुआ कपड़ा पहना है। हाथ में सामान संभाले भागते हुआ आता है। देखिए बच्चों, हाथ में, उसके हाथ में उस लड़के का नाम क्या है? बसंत। बसंत के हाथ में कुछ सामान है, वह उन सामानों को संभालते हुए भागता हुआ आ रहा है। उसकी आयु लगभग 12 वर्ष की है। उसकी आयु है 12 वर्ष। आपकी जैसा होगा शायद। उसका नाम है बसंत। उसका नाम क्या है? बसंत। ये है इस कथा नायक है ये बसंत। वह पुकार रहा है। बसंत बाजार में पुकार रहा है। क्या कहकर पुकार रहा है बसंत? छलनी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो। क्या पुकार रहा है? छलनी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो। मगर बच्चों, इसकी आवाज को, इसकी बात को कोई नहीं सुन रहा है उस बाजार में। सब उसे देखते हैं, कौन बच्चा बोल रहा है इसे, तो लोग देखते हैं और अपने आप चुप से चले जाते हैं। उसी समय एक कद्दरदारी व्यक्ति वहां से जाते दिखाई देते हैं। किसे दिखाई देते हैं बच्चों? बसंत को दिखाई देते हैं। कद्दरदारी का अर्थ क्या है आप बच्चों? मालूम हुआ आपको? हाँ, इस चित्र में देखिए बच्चों, ये है कद्दरदारी व्यक्ति। इस चित्र में आप ध्यान से देखिए। ये है ना, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ನಾವಿದನ್ನ ಕಚ್ಚೆ ಪಂಚೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈ ಉಡುಪನ್ನೇ ನಾವು ಕದ್ದರದಾರಿ ಅಂತ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆದಿರೋದು, ಮತ್ತೆ ಏನು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. दिखाई देते हैं। वो कौन है? वो कद्दरदारी व्यक्ति पंडित राजकिशोर है। वे है मजदूरों के नेता। पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता, मजदूरों के नेता है। वैसे ही बसंत एक गरीब, ईमानदार
बसंत उन्हें देखता है और पंडित राजकिशोर के पास दौड़ता जाता है, उनके पीछे पीछे भाग जाता है। बसंत कहता है, साहब बटन लीजिए, साहब देसी बटन है, साहब दिया सलाई लीजिए। ऐसे राजकिशोर को बसंत कहता है। राजकिशोर कहते हैं, बच्चों भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ किसी और को दो, मुझे इन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, तुम किसी दूसरे को देना। ऐसे कहते हैं। बसंत, साहब छलनी लीजिए, साहब इनसे दूध छानिए, चाय छानिए, ऐसा कहता है। बसंत कहता है, राजकिशोर मुझे नहीं चाहिए। अब बच्चों आप सबको मालूम है ना, छलनी से हम क्या क्या कर सकते हैं, पानी छान सकते हैं, दूध छान सकते हैं, चाय छान सकते हैं, शरबत छान सकते हैं, काफ़ी चाय छान सकते हैं ना, सब कुछ इसमें छान सकते हैं, बहुत काम आता है। सुबह काम होता है छलनी से, है ना। राजकिशोर मुझे नहीं चाहिए। बसंत कहता है, साहब बटन तो लीजिए। राजकिशोर नहीं, राजकिशोर को बटन भी नहीं चाहिए, दिया सलाई भी नहीं चाहिए। राजकिशोर, बसंत दिया सलाई। राजकिशोर, नहीं मुझे दिया सलाई भी नहीं चाहिए। बसंत बेजार हो जाता है, दुख हो जाता है उन्हें। वो कहता है, विनम्र स्वर में कहता है, अब वो उसका उत्साह नहीं रहा। साहब एक छलनी ले लीजिए, सिर्फ 2 आना कीमत है। देखिए बच्चों, इनकी स्वर में ही हमें बहुत दुख आता है, सुनने में ही दुख आता है हमें। साहब एक छलनी ले लीजिए, सिर्फ 2 आना। कितना कीमत है? 6 पैसा है। राजकिशोर, पर भाई मुझे नहीं चाहिए तो कैसे ले लूँ? इन वस्तुओं की आवश्यकता ही मुझे नहीं है, फिर कैसे ले लूँ ये? बसंत, अच्छा 6 पैसे। देखिए बच्चों, बसंत कुछ आगे कहना चाहता था, पर वो दुख से चुप हो जाता है। राजकिशोर, ओहो कह दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें पहले कहा है ना मैंने, मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर क्यों मुझे बार बार कहते हो कुछ लीजिए कुछ लीजिए? ऐसे बिगड़ जाते हैं। बसंत रुआसा दुखित होकर कहता है, बसंत साहब सवेरे से अभी तक कुछ नहीं बिका, सुबह से कुछ वस्तु का व्यापार नहीं हुआ है साहब, आपसे बहुत आशा थी मुझे, एक तो ले लीजिए। इस तरह बसंत राजकिशोर का मन परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है। राजकिशोर जेब से 2 पैसे निकालते हुए, तुम तो अच्छा तुम्हें पैसे चाहिए, लो ये 2 पैसा लो और जाओ। देखिए अपने जेब से 2 पैसे निकालते हुए राजकिशोर जी कहते हैं, तुम्हें 2 पैसे चाहिए, ले लो, अब यहाँ से जाओ। इस तरह कहते हैं। बसंत एकदम, नहीं साहब नहीं, मैं पैसे नहीं लूँगा। देखिए बच्चों, आप होता तो क्या करते थे? आप पैसे लेकर खुशी खुशी टैक्स बोल के चले जाते थे, पर बसंत ऐसा नहीं करता। क्या है वो? बहुत स्वाभिमानी है। बसंत एक स्वाभिमानी लड़का था ना, इसलिए वो पैसे नहीं लेता। राजकिशोर, नहीं लोगे? राजकिशोर पूछते हैं, तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? बसंत, जी नहीं, आप छलनी खरीद लीजिए। क्या कहते हैं देखना, आप छलनी खरीद लीजिए साहब। राजकिशोर, अच्छा एक छलनी में तुम्हें क्या बचेगा? अब बताओ, एक छलनी बेचोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, कितने पैसे बचेगा तुम्हें? ऐसे पूछते हैं। तब बसंत बोलता है, 2 पैसे। कितना पैसे? 2 पैसे उन्हें मिलता था। कितने पैसे? 2 पैसे। 2 पैसे को आज कुछ भी नहीं मिलता बच्चों। छोटा बच्चे के लिए भी हम 10 रुपए ही देना चाहिए चॉकलेट के लिए, है ना। ये तो पुराना ज़माना हुआ, आज का ज़माना तो नहीं रहा। देखिए बच्चों, राजकिशोर तो बस पैसे ले लो और समझ लो मैंने ये छलनी खरीद ली। राजकिशोर कहते हैं, तो बस तुम्हें पैसे 2 पैसे रख लो और समझ लो अपने आप मैंने छलनी तुमसे खरीद लिया है, इससे तुम्हें 2 पैसे मिला है, इसे
सांत्वन कर लो, इसे कहते हैं। बसंत, नहीं साहब नहीं, नहीं साहब नहीं, यह तो भीख है। देखिए, मुफ्त में पैसा लेना ही क्या है? भीख है। मैं भीख नहीं लूँगा, मैं भीख कभी भी नहीं लूँगा। आप चलनी ले लीजिए, बाद में मुझे 2 पैसे दीजिए, इस तरह कहता है। राजकिशोर इस बात का बड़ा असर होता है राजकिशोर जी पर, इस बात का। वो मुफ्त में पैसे लेने के लिए तैयार नहीं था ना। उनके बातें सुनकर, भीख है एक बात को सुनकर राजकिशोर एक बार चौंक जाते हैं। वे सासा उस बच्चे को देखते हैं, फिर जेब टटोलते हैं, पर पैसे नहीं मिलते। उनके जेब में 2 पैसे नहीं मिलते हैं। राजकिशोर, भाई मेरे पास पैसे नहीं है, होते तो ले लेता, नोट है। देखो बच्चा, मेरे पास दो पैसे होते तो मैं छलनी खरीद लेता, मगर मेरे पास नोट है, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। बसंत उदास, नोट है क्या? पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, मेरे पास भी कोई पैसे नहीं है, यानी चिल्लर नहीं है, कुछ बिका ही नहीं, कुछ भी व्यापार नहीं हुआ है, इसलिए मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है, इस तरह कहता है। राजकिशोर तभी तो कहता था, अच्छा कल ले लूँगा या मेरे घर ले आना, किशनगंज में रहता हूँ। राजकिशोर कहते हैं, इसीलिए बेटा मैं कहता था मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम अगर बेचना ही चाहते हो तो कल मेरे घर में लाना, मैं ज़रूर खरीदूँगा, मेरा घर किशनगंज में रहता हूँ मैं, इस तरह उनका पता भी कहते हैं। बसंत एकदम, नहीं साहब आज ही ले लीजिए। बसंत कहता है, नहीं साहब एकदम आज ही ले लीजिए, आप नोट मुझे दीजिए, मैं अभी बाजार से बना आता हूँ, आप मुझे ही नोट दीजिए, मैं अभी यूँ गया यूँ आया, चिल्लर लेकर यूँ आ जाता हूँ, इस तरह कहता है। राजकिशोर, भाई तुम तो। बसंत, बस मैं यहाँ आया, देखिए साहब मैं अभी आया, इस तरह कहता है। राजकिशोर, अच्छा लो बुना लाओ, अभी आना। राजकिशोर कहते हैं, उनके हाथ में 1 रुपए के नोट देते हुए कहते हैं, जाओ बुना लेकर जल्दी लौट आना। बसंत, अभी आया साहब, आप यही ठहरे, अभी पलक मारते ही आया। बसंत राजकिशोर को कहता है, साहब अभी आया, यही ठहरे आप पलक मारते, पलक मारना आपको मालूम है? आंखों की पलक को मारना कहता है। बसंत नोट लेकर बाजार की ओर जाता है। बच्चों, राजकिशोर वहीं खड़े रहते हैं। धीरे धीरे 15 मिनट बीत जाता है। 15 मिनट वो जाता है, पर बसंत वापस नहीं लौटता। जैसे जैसे समय बीतता है, वे उत्सुक होकर बाजार की ओर देखते हैं। समय बीत गया तो राजकिशोर भी बाजार की ओर देखते हैं, शायद आ रहा होगा बसंत, शायद अब आ रहा होगा, अब आ रहा होगा, ऐसे उत्सुकता से देखे रहते हैं, पर बसंत नहीं आता। बच्चों, आपका हिंदी का तो मालूम हुआ, एक बार कन्नड़ में बोलूं, सुनिए। ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅಂಕದ ನಾಟಕ. ಇದು ನಾಟಕನೇ ಮಕ್ಕಳ. ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಗರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಚಿತ್ರಣ ಇಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇಲ್ಲೇನೇನು ನೋಡ್ಬೋದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಂದರೆ, ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋರು ಕೂಗ್ತಾರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ಆ ರೀತಿ ಕೂಗು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹೆಗಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಹೇಗಿದೆ ನಮ್ಮ ರೂಪರೇಖೆ ಅಂದರೆ, ಅವನು ಬರೀ ಕಾಲಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅರ್ಧಿದಂಥ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಭಾಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಓಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮಕ್ಕಳ. ಅವನ ವಯಸ್ಸು ಕೇವಲ 12 ವರ್ಷ. ಅವನ ಹೆಸರು ಬಸಂತ್ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳ. ಇದು ಆ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಂಥ ಚಿತ್ರಣ. ಬಸಂತ ಚಲ್ನಿ ಅಂದರೆ ಜಾಲರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬಟನ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಬೆಂಕಿ ಪೊಟ್ಟಣ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮಕ್ಕಳ. ಆದರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಅವನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಕಚ್ಚೆ ಪಂಜೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರು ಪಂಡಿತ್ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಅಂತ. ಅವರು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಬಸಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಭರವಸೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ, ಇವರು ನನ್ನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಓಡೋಗ್ತಾನೆ. ಬಸಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಒಂದು ಬಟನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ್ದು ಸ್ವಂತದ್ದು, ಒಂದು ಬೆಂಕಿಪೊಟ್ಟಣ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಅವರು ಬೇಡಪ್ಪ, ನನಗೇನು ಬೇಡ, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬಸಂತ, ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಏನು ಒಂದು ಜಾಲನ್ನಾದರೂ ತಗೊಳ್ರಿ, ಈ ಜಾಲರಿಂದ ಹಾಲನ್ನು ಸೋಸ್ಬೋದು, ಟೀಯನ್ನು ಸೋಸ್ಬೋದು, ಕಾಫಿಯನ್ನು ಸೋಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಅದರ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಕಿಶೋರು ನನಗೇನು ಬೇಡ ಅಂತಾನೆ. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಬಸಂತ ಬಟನ್ನಾದರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಅಂತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಅವರು ನನಗೇನು ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ. ಬಸಂತ ಬೆಂಕಿಪೊಟ್ಟಣನಾದರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸಾರ್ ಅಂತ. ಅವಾಗ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಲ್ಲು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಬೇಡವೇ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಸಂತ ವಿನಮ್ರತೆಯಿಂದ ವಿನಯದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಒಂದು ಜಾಲನ್ನಾದರೂ ತಗೊಳ್ರಿ, ಕೇವಲ 2 ಆಣೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಕಿಶೋರು ಅವನ ಹತ್ರ ನನಗೇನು ಬೇಡ ಅಂದಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದರ ವಸ್ತುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಬಸಂತ ಕೇವಲ 6 ಪೈಸೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ನನಗೇನು ಬೇಡ ಅಂದಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ತಗೊಂಡ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ. ಆವಾಗ ಇವನಿಗೆ ತುಂಬ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಮಾರಾಟವೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಭರವಸೆ ಇತ್ತು, ಏನಾರು ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಮುರುಗಿ ಅವರ ಜೇಬಿನಿಂದ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ 2 ಪೈಸೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಕ್ಷಣ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೊರಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಸಂತ ಬೇಜಾರಾಗಿ, ಬೇಡ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಪುಕ್ಕಟೆ ಪೈಸೆನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ನೀವೊಂದು ಜಾಗ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು 2 ಪೈಸೆನ ನನಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿನಗೆ ಒಂದು ಜಾಲರಿ ಮಾರಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ ದುಡ್ಡು ಅಂದಾಗ 2 ಪೈಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಯಿತು ತಗೋ ಈ 2 ಪೈಸೆ ಹಿಡ್ಕೊ, ನಾನು ಜಾಲರಿಯನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ನೀನು ಅಂದ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನು, ಬೇಡ ಸರ್, ಇದು ಭಿಕ್ಷೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ನಾನು ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಜಾಲರಿನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ರಾಜ್ಕಿಶೋರು ಹಾಗೆ ಅವನು ಭಿಕ್ಷೆ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದು ಮಾತು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಾ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಕ್ಷಣ ಹುಡುಗನನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಜೇಬಿನೊಳಗೆ ಕೈಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೇಬಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯಗಳು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನೋಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪೈಸೆ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ನಾಣ್ಯಗಳಿಲ್ಲ, 1 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ನೋಟ್ ಇದೆಯಾ, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಹತ್ರನೂ ಏನು ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆ ನೋಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಪೈಸೆಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲೇನೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ ಹಾಗಾದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಾ, ಎಲ್ಲಿದೆ ನನ್ನ ಸ್ಥಳ, ಕಿಶನ್ಗಂಜಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಾ, ನಾನು ಅವಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಈ ಹುಡುಗ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾನೆ. ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೇನೋ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು. ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ನೋಟನ್ನು ಇಸ್ಕೊಂಡು, ನಾನು ಈಗಲೇ ಹೋಗಿ ಹೀಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ನಾನು ಈ ನೋಟನ್ನು ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೊರಡೋಗ್ತಾನೆ. ಈಗ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ, ನೀವು ಕಣ್ಣು ರೆಪ್ಪೆ ಮುಚ್ಚಿ ಬಿಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬರೋಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ನೋಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಅವರು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. 15 ನಿಮಿಷ ಆಗುತ್ತೆ, 20 ನಿಮಿಷ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅವ್ನು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಲೇಖಕರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಗ ಬರ್ತಾನೆ, ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ बच्चों? अब इस कथा को एकांकी पसंद के बारे में कुछ जाना है ना? आइए बच्चों, अब मैं आपको विलोमार्थ शब्द लिखूंगी, आपके लिए विलोमार्थ शब्द लिखूंगी, आप भी लिख लीजिए जल्दी। आप सब वीडियो क्लास को देख रहे हैं ना हमारा? विलोम शब्द पहला
पीछे। पीछे का विलोम शब्द क्या है? आगे। आगे पीछे। दूसरा खरीदना। खरीदना बेचना। तीसरा लेना। देना। लेना देना। चौथा आना जाना। शांति अशांति। और अंतिम है गरीब। गरीब का अर्थ है गरीब अमीर। बच्चों ये है विलोम शब्द। पहला है पीछे आगे, खरीदना बेचना, लेना देना, आना जाना, शांति अशांति, गरीब अमीर। बच्चों ये था विलोम शब्द। आपको मैं अब गृह कार्य दूंगी। गृह कार्य आपको पसंद आया? YouTube में कुछ वीडियो क्लिप भी आपको मिलेंगे बच्चों, आपको तलाश कीजिए और देखिए बच्चों। चलने से क्या क्या कर सकते हैं? चलने से क्या क्या कर सकते हैं? दूसरा बसंत राजकिशोर से क्या मिनती करता है? क्या मिनती करता है? बच्चों दो प्रश्न यहाँ पर आपको लिखकर लाना है। एक के प्रश्न जल्दी से क्या क्या कर सकते हैं? पहले मैं बता चुकी हूँ। दूध छान सकते हैं, चाय छान सकते हैं, पानी छान सकते हैं, शरबत छान सकते हैं, कॉफी छान सकते हैं ना। दूसरा बसंत राजकिशोर से क्या मिनती करता है? बच्चों आपको अच्छा लगा मेरा क्लास? कुछ 10% भी आपको मालूम हुआ होगा। बच्चों मैं यही विदा चाहती हूँ।